वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अब ठीक हूँ क्योंकि उसके बाद जब गांव का वो लास्ट व्लॉग था और उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। बीमार मीन्स कि इतना ट्रैवल किया था ना, तो उसकी जो थकावट थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर बच्चों के साथ ना मुझे किसी भी तरीके से रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। और फिर मैं अब आ गई हूँ अपने घर, अपने मम्मी के घर पे आ गई हूँ। और उसके मुझे एक दिन हो चुका है, मतलब फिर मैंने थोड़ा सा और रेस्ट किया। कोई व्लॉग शूट नहीं किया वहाँ से आने पर भी। वहाँ का भी लास्ट था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बार बार कैमरा लगा करके है ना मैं नहीं कर पा रही थी। बट ठीक है, अब मैं यहाँ भी आ गई हूँ और थोड़े टाइम के लिए आई हूँ। तो अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना व्लॉगिंग और दिखाऊंगी मैं कि हम लोग अभी पूरा दिन क्या करने वाले हैं। वैसे तो मुझे शॉपिंग करना है और बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम अपने प्लेस पे आ जाते हैं ना तो वहाँ की लोकल जो मार्केट रहती है ना उससे बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ तुम्हें क्या मिल सकता है। और बिल्कुल मेन बाज़ार में है ना, तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत चीज़ें मुझे बच्चों के लिए लेकर के जाना है जो मुझे वहाँ नहीं मिलती है, या मैं बहुत दूर पड़ता है मार्केट वगैरह जाना। तो इस बार सोचा कि चलो फिर अब मैं जो चीज़ें लेती हूँ यहीं से लेती हूँ, या फिर जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ, हस्बैंड आते हैं तो उनसे मंगा लेती हूँ। बट अब बच्चों के लिए ना शॉपिंग करनी पड़ेगी कपड़ों की। तो ये देखिए अभी ये भी आ गया। आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। तो अब लगी है थोड़ी सी भूख। और मम्मी देना क्या खाएंगे? एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। आगरे का स्पेशल पेठा तो है ही है, मतलब सभी को पता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पेशल है पान पेठा। चाहिए मामा? विशु चलो चलो चलो, यहाँ से देखो पूरी चीजें छेड़ना शुरू। फ्रिज के अंदर ये नहीं लेना, सब तबीयत खराब करने वाली चीजें हैं। बंद करो बंद करो, चलो आ जाओ। आओ विशु, विशु आओ आओ जल्दी आओ। ये खाना है, ये खाना है ना, ले लो। लेकिन अगली बार जब आओ हर वक्त चलने वाला यहाँ पे एक शो कौन सा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बिना चश्मे वाले लोग देख रहे हैं। यह हमेशा यहाँ यही लगा रहता है और हमारे यहाँ स्पाइडरमैन लगा रहता है। क्या हो, दोनों कान के पानी गिर गए? अरे तो बहुत कमजोर हो गया, पुराना शो है क्या? पकड़ के क्यों खड़ी है? कमजोर हो गया है ना, कमजोर हो गया है। आप लोग देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा? मुझे तो बेचारा बहुत कमजोर लग रहा है। हमको भी भूखा रखेगी? आप लोगों के लिए तो खाना बनाऊंगी ना। ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ। खाना कैसे बनाएगी? ऐसे कैसे बनाएगी? आ जाओ विशु, खिलाओ। यही दे रही हूँ, ये रहा, यही तो है, यही है। यही है। ये तो नुकसान करेगा बेटा। बहुत टेस्टी है। ओके बेटा, ये तो नुकसान करेगा। अब एक लास्ट चलो। तो भैया भाभी ने अभी दौज पर मुझे क्या गिफ्ट दिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसमें क्या है, एक सेकेंड में दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो ये 2 गिफ्ट है, इसमें से एक भैया भाभी ने मुझे दिया है और एक जो दूसरा है ये आरू के लिए है, जो उसके भाई ने उसको भैया दूज पे गिफ्ट में दिया है। तो मैं दिखाती हूँ पहले क्या है ये आरू के इयररिंग्स। ये देखिए, देखें इस तरीके से है ये, और सिल्वर में है ये, और है बहुत ही प्यारी सी रिंग। ये रिंग दी है भैया भाभी ने मुझे, मैं दिखाती हूँ अभी पहनकर, बहुत सुंदर सी लगी मुझे। तो मैं ये रिंग ना पहन रही हूँ और ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी ना, बहुत अच्छी। मतलब जैसे गिफ्ट में देते हैं ना, कपड़े वगैरह भी सब पुराने हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। पैसे के लिए मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ कि पैसे वगैरह है ना, पता है कुछ चीज़ें ना याद के लिए रहती है, जैसे रक्षाबंधन हुआ, दौज हुआ, जैसे बर्थडे गिफ्ट हुआ, ये सारी चीज़ें ना ऐसी ही रहनी चाहिए जो तुम्हें देख के याद आए कि हाँ ये चीज़ मुझे उस टाइम पे दी थी। तो ये देखो मैं अभी पहनती हूँ इसको, तो ये मैंने पहन ली। मेरा कैमरा कैच क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, बहुत खूबसूरत सी रिंग है। अब मैं ये वाली पहनी रहूँगी, ये वाली मैं नहीं उतारती हूँ, मैंने एक ये उतार दिया है, चलो ये बाद में पहनेंगे। विशु दूसरा वाला डब्बा कहाँ गया? रख दिया, चलो मैं सोची कभी कर दिया इसने। ये नहीं उतारती हूँ क्योंकि ये मेरी दादी ने दी हुई है, तो ये देखो निशानी के तौर पे ये मैं हमेशा पहनी रहती हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। तो जूतों की दुकान, और कुछ तो नहीं लेना ना हाथ में, थैला वैला कुछ तो ले लो कि थैली में ही देगा। चलो पानी की बोतल, पानी की मम्मी बोतल जरूर दो, छोटी वाली। चलो नीचे चलो चलो चलो, मीशू सो रहा है, हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। चलो, तो घर से बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं हमारे यहाँ मार्केट, और मेन मार्केट में ही है, तो हम लोग ऐसे ही पैदल चले जाते हैं घूमते फिरते। और मैं है ना हमेशा बच्चों के लिए यहीं से, इसी शॉप से शॉपिंग करती हूँ, बहुत सही मिल जाता है मुझे है ना, फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर मार्केट में है ना घूमना नहीं पड़ता है। और विशु को तो मैं घर छोड़कर ही आई थी, सो रहा था, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं बच्चों की शॉपिंग। हर बार है ना, जैसे मैं नहीं आ पाती हूँ और अरू के पापा आते हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ, वो लेकर आ जाते हैं, तो बहुत सही पड़ जाते हैं मुझे ये लोकल मार्केट से ली हुई चीज़ें। ऑनलाइन भी रहता है तो उतना ज़्यादा है ना समझ नहीं आता है, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। और मैंने यहाँ से कर लिया था इन बच्चों के लिए शॉपिंग। और जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे मैंने शॉपिंग करने आई थी बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह के लिए, बहुत सही तरीके से मिल जाती हैं। जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पजामियों की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे मैं अरू के लिए ले रही थी लेगिंग, लेकिन लेगिंग से बेटर मुझे ये ट्राउज़र्स मिल गए, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, डेली यूज़ में भी अच्छा है। तो यहाँ हो गई थी मेरी अच्छी सी शॉपिंग, और मुझे अच्छा लगता है बच्चों के लिए शॉपिंग करना। तो लीजिए आ गए थे घर, तो यहाँ घर आते ही हम लोगों ने लंच किया, और ये देखिए तरह तरह के अचार हैं, इसमें लहसुन का अचार है। तो अभी हमें ना बस सीधा फिर लंच करने बैठ गए थे, जिससे कि है ना विशु सो गया था, इसलिए हम लोग फटाफट चले गए थे अपना जो है शॉपिंग करने के लिए। नहीं तो फिर है ना बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो उसको ले जाने का मैं नहीं सोच रही थी। तो यहाँ देखिए छाछ के साथ में हमारा ये आ गया था लंच। थक गए हम लोग शॉपिंग करके, अब हम अपना लंच करेंगे। लंच करते हैं अब हम, कटहल की सब्जी,
खा लो। तुम दोनों बोलो नहीं हो। अरु अरु तो यहाँ बस जी विशु उठ गया था तो मैं इसको भी इसका खाना खिला रही थी और ये थोड़ा सा है ना दाल वगैरह ही मैं इसको खिला रही हूँ अभी। इसका पेट थोड़ा सा है ना अजीब हो गया था, वायरल था डॉक्टर ने बोला, तो बस। और देखिए यहाँ पे है ना ये इंस्टा पे है ना भाभी के साथ कुछ कुछ वीडियो बनाई थी। मेरी भाभी है ना इंस्टा पे मेरे से क्या क्या करवा रही हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे करना है और कुछ भी नहीं आ रहा है। तुमने स्टार्ट कर दिया? मेरे चेहरे भी नहीं आ रहा चेंज हो। पता चला मैं पीछे नाग बन जाऊंगा, तुम नाग। ओ तेरी दिखाऊं इंस्टा कोइन। चलो भाई मैं आपको है ना देखो दिखाती हूँ। शॉपिंग करके आई थी ना तो उसमें है ना कुछ एक गिफ्ट भी आया था। अरु जब से है ना इतनी खुश हो रही है, क्या गिफ्ट है क्या गिफ्ट है ऐसे कह रही जैसे पता नहीं उसी के लिए गिफ्ट दिया हुआ है। ये क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ दुकान से ही पूछना शुरू कर दिया था। देखो क्या है, कपड़े लिए थे, उन्हीं से हम लोग अक्सर कपड़े लेते हैं। तो ये ना इसमें है, निकालो अरे जरा ये। ओके मग। हाँ इस वाली शॉप से है ना हम लोग मतलब हमेशा ही कपड़े वगैरह लेते रहते हैं। मुझे यहीं के अच्छे लगते हैं कपड़े बच्चों के लिए, अपने लिए तो नहीं लेती हूँ लेकिन है ना बच्चों के यहाँ से अच्छे मिलते हैं। तो ये मग दिया हुआ है और ये नंबर होने के वाला है साथ, मेरा। एड्रेस के साथ में। हाँ ठीक है ले लो, मेरा होने वाला है। तो बाकी तो कपड़े वगैरह लिए थे। अरु के लिए लेगिंग्स वगैरह ले रही थी लेकिन लेगिंग्स की जगह है ना हाँ ये ट्राउजर लिया। अच्छा ये दिख रहा होगा तो ये नेबुलाइजर का है कभी तो बच्चों को जो जुकाम वगैरह कितना चल रहा है ना उसकी वजह से बैकग्राउंड में आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये वाला लिया हुआ है ट्राउजर। 2 कलर लिए थे, एक ये वाला। तो बस ऐसी चीज़ें हैं ना। फिर कई बारी ऑनलाइन वगैरह भी मंगाती हूँ तो इसके साइज़ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से इस वजह से है ना ये सब मंगा लेके जाती हूँ। विशु नहीं, छी गंदा। अरे ये इसमें रख दो, नहीं तो फिर है ना ये टूट भी जाएगा, नहीं यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने और कपड़े बढ़ा लिए, फिर भी मैंने 3-3 जोड़ी वगैरह ही लिए। बैग में बिल्कुल जगह नहीं है, बस बच्चों के लेने ज़रूरी थे। यहाँ अच्छे मिल जाते हैं, अपने लोकल मार्केट शॉप पता रहती है ना तो सही शॉपिंग हो जाती है। तो सारी अभी मुझे ये सारा पैक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। चलो और ये वाला है ना ये वहाँ रख देती हूँ। चलो मैं रख के आती हूँ, बैग रख देते हैं भाई, ये सब कुछ करना है। चलो अच्छा मैं चली गई थी भाभी के जो इंस्टा पे 10K फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं तो उसके है ना केक लेने के लिए। और सीरियसली मुझे है ना बहुत साल हो चुके हैं ऐसे स्कूटी पर भी बैठे हुए, बाइक पर है ना मैं बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी और बहुत डर लग रहा था। और यहाँ की जो सड़कें हैं ना वो गॉड मतलब किसी भी हालत में है ना इस पे सही ढंग से जाना बहुत मुश्किल है। तो बस अब मैं कैसे आने वाली थी ये मैं ही जानती हूँ। तो ये द्वारका की सड़कों पे हम लोग घूम रहे हैं बाइक पर, मज़ा बहुत आता है बट मुझे डर लग रहा था। तो जैसे तैसे चलो पहुँच गए। मैं तो पूरा हेलमेट मास्क वास्क सब कुछ लगा कर के गई थी। इतना पॉल्यूशन है ना कि बिना मास्क के बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी छींकें आनी शुरू हो गई थी। बड़ौदा में इतना नहीं है बट यहाँ दिल्ली में तो बुरा हाल है। मतलब अरु जब गई थी तो अरु ने तो छींक मार मार के बुरा हाल कर दिया था। यहाँ पहुँच गए। ऊपर है, चलो चलते हैं।
मम्मी ये बंद। अच्छा ये ऊपर कर देंगे। 840। यहाँ केक मुझे लेके जाना है। मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊँगी। आज भाभी का केक कटेगा या बिगड़ेगा। चलो मिलते हैं। ये बनाया कुन्नू ने, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा बना है। कैसा है ये, क्या काम लाता है? शाबाश बेटू। एक बार हिंदी तो देखे। चलो फाइनली मैं लेकर के आ गई थी और मैंने तो डर के मारे ना खोल के भी नहीं देखा। मैंने कहा अब जैसा है ना वो खुद ही आके खोलेंगी। तो मैं यहाँ विशु को दवाई देने लग रही थी, जैसे उसको लूज मोशन, थोड़ा एक बार वॉमिट भी हो गया था, तो बस उसको जो दवाई देनी थी वही सब कर रही थी। और आज बस पार्टी थी हमारे घर में फॉलोअर्स की, कुछ ज़्यादा नहीं थे। भाभी की 2 फ्रेंड्स थी जो बिल्डिंग में ही रहती हैं, उनको बुला लिया था, बाकी हम लोग थे। तो यहाँ मम्मी है ना खाने की तैयारी कर रही थी, कुछ पनीर पालक पनीर बना रही थी। तो खाना हम लोगों का प्रॉपर बहुत अच्छा घर से ही था और केक तो बहुत ही सुंदर बनाया था उन्होंने, बहुत ही प्यारा। भाभी ने अपने आप से डिज़ाइन दिया था कहीं से सेलेक्ट करके, तो उन्होंने ना अच्छा सा डिज़ाइन बना के दिया। बाकी सारे बच्चे थे तो ये देखिए हम 10 के लेके बैठ गए थे और इसी टाइम पर मेरे भी 1 के हो गए थे और बड़ी मुश्किल से हुए, बड़ा स्लो चल रहा है। और मे बी मैं वीडियोस बहुत कम अपलोड कर रही हूँ शायद इस वजह से भी, बट हम लोग बहुत खुश थे इस टाइम पर कि मेरे भी हो गए थे। इस टाइम से बाद में ही हुए थे, तो उस टाइम पे अगर होता तो मैं भी एक 1 के लेके फ़ोटो ही खिंचवा लेती लेकिन बहुत बाद में हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग से अब तक मेरा साथ दिया और मेरे साथ बने रहे। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, आपको पसंद करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे केक कटिंग वगैरह कर लिया था, कुछ हमने फ़ोटो शूट किया। यहाँ बैठी हैं हमारी आंटी हैं, सामने रहती हैं, मम्मी की फ्रेंड है और यहाँ भाभी की फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ कुन्नू के फ्रेंड्स हैं। तो बस सारे फ्रेंड्स थे और अभी तक भाभी है ना रुकी हुई थी, इससे 10 से भी ज़्यादा हो गए थे, बट वो मेरी वजह से केक कटिंग के लिए रुकी हुई थी क्योंकि मैं ससुराल में थी उस टाइम पर। तो उन्होंने होल्ड किया हुआ था कि जब मैं आऊँगी तभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इस वजह से फिर उसके बाद में ही हम लोगों ने ये सब कटिंग किया। और ये यहाँ नहीं थे, वरना भाभी सोच रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड होते यहाँ पे तो और अच्छा लगता, हम लोग केक कटिंग वगैरह करते, बट वो वहीं थे। चलो मुबारक हो। चलो जी टाटा बाय बाय करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।